दोस्तों, पिछले कई दिनों से माता वैष्णो देवी यात्रा रुकी हुई है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि यात्रा को लगातार स्थगित करना पड़ रहा है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यात्रा फिर से शुरू होगी और जिनकी बुकिंग हो चुकी है उनका क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सानिध्य ब्लॉग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माता वैष्णो देवी यात्रा का लेटेस्ट अपडेट। श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि हेलीकॉप्टर, रोपवे, होटल और अन्य सभी सेवाओं की बुकिंग तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यात्रियों को 100% रिफंड दिया जाएगा और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कटरा और आसपास के इलाकों में क्या स्थिति है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन क्या कर रहा है और आगे यात्रा कब शुरू हो सकती है, इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़े हैं या आने वाले दिनों में जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़े हुए क्या क्या अपडेट आए हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सबसे ताज़ा अपडेट यही है कि यात्रा अभी भी पूरी तरह बंद है। श्राइन बोर्ड ने साफ कहा है कि ट्रैक की मरम्मत और मौसम सामान्य होने में समय लगेगा, इसीलिए फिलहाल यात्रा को शुरू करना संभव नहीं है। श्राइन बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे और होटलों की सभी बुकिंग कैंसिल कर दी है। अब तक यह सुविधा नहीं थी, लेकिन इस बार यात्रियों को राहत देते हुए बोर्ड ने ऐलान किया है कि कैंसिलेशन पर 100% रिफंड दिया जाएगा, वो भी बिना किसी कटौती के। पहले अगर कोई बुकिंग कैंसिल होती थी तो यात्रियों को पैसा वापस नहीं मिलता था या कटौती होती थी, लेकिन इस बार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी बुकिंग का पूरा पैसा यात्रियों को वापस किया जाएगा, यानी किसी को भी वित्तीय नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। भारी बारिश और भूस्खलन का असर रेलवे सेवाओं पर भी पड़ा है। कटरा और जम्मू की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट किया गया है, यानी अभी रेल कनेक्टिविटी भी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा अभी भी टला नहीं है। इसी वजह से यात्रा को शुरू करने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर नया अपडेट यही है कि यात्रा अभी भी स्थगित है, सभी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है, यात्रियों को बिना किसी कटौती के पूरा रिफंड मिलेगा और रेल सेवाएं भी फिलहाल प्रभावित है। अब दोस्तों, सबसे ज़रूरी मुद्दे की बात करते हैं कि रिफंड का पैसा आखिर कैसे और कब मिलेगा। तो इसके लिए यात्रियों को कोई अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस अकाउंट, कार्ड या यूपीआई से आपने पेमेंट किया था उसी में पैसा अपने आप वापस भेज दिया जाएगा। श्राइन बोर्ड का कहना है कि यह रिफंड 15 कार्य दिवसों के भीतर यात्रियों के खाते में पहुंच जाएगा। यह सुविधा सिर्फ मौजूदा कैंसिलेशन के लिए नहीं है। अगर किसी यात्री ने हादसे के तुरंत बाद या उससे पहले खुद अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी थी तो उसकी राशि भी अब 15 दिनों के अंदर लौटा दी जाएगी। अगर किसी यात्री को रिफंड प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो श्राइन बोर्ड ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर मैं स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं। आपको कोई भी असुविधा हो तो आप सीधे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या दिए हुए मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेलवे टिकट की। रेलवे का मामला श्राइन बोर्ड से थोड़ा अलग है। अगर रेलवे खुद ट्रेन रद्द करता है, जैसे कि ट्रैक ब्लॉक हो या बाढ़ की वजह से रास्ता बंद हो जाए, तो यात्रियों को पूरा पैसा वापस मिलता है। लेकिन अगर कोई यात्री खुद अपनी टिकट कैंसिल करता है तो रेलवे की सामान्य कैंसिलेशन पॉलिसी लागू होगी और कुछ चार्ज कट सकते हैं। इसलिए यात्रियों के लिए सबसे अच्छा यही है कि वो अपनी ट्रेन की स्थिति IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे स्टेशन पर जरूर चेक करें। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि श्राइन बोर्ड की सभी सेवाओं पर यात्रियों को 100% रिफंड मिलेगा, वो भी बिना किसी कटौती के, और रेलवे टिकट का पैसा रेलवे के नियमों के हिसाब से वापस होगा और श्राइन बोर्ड की तरफ से किया गया सारा रिफंड 15 कार्य दिवसों में यात्रियों के खाते में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अब यह बिल्कुल साफ है कि श्राइन बोर्ड की बुकिंग्स को लेकर किसी यात्री को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और रेलवे टिकट के लिए यात्रियों को थोड़ी सावधानी और जानकारी रखनी होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं होटलों और धर्मशालाओं को खाली करवाने वाले ताज़ा अपडेट की। भारी बारिश और भूस्खलनों के जोखिम के चलते
कटरा प्रशासन ने संवेदनशील जोन में स्थित लगभग 20 से 30 होटलों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउसों और 80 से 100 दुकानों को तत्काल खाली करवा दिया है। इन सभी को केवल तभी फिर से खोलने की इजाज़त मिलेगी जब पीडब्ल्यूडी की ओर से सुरक्षा प्रमाण पत्र मिल जाए। यह फैसला न सिर्फ यात्री सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है, बल्कि भविष्य में संभावित भूस्खलन और बारिश से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भी जरूरी है। इन खाली किए गए होटलों में फंसे यात्रियों के लिए प्रशासन ने शेल्टर होम और धर्मशाला की व्यवस्था के अलावा कई होटल संचालक भी सहयोग में जुटे हैं। कटरा होटल एसोसिएशन ने घोषणा की है कि वे फंसे श्रद्धालुओं के लिए 2 से 4 दिनों तक मुफ्त में आवास देंगे। ये सचमुच एक भावनात्मक और व्यवहारिक राहत है। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन आपात स्थिति में एक्शन लेने के लिए सक्षम है और स्थानीय समुदाय और होटल एसोसिएशन भी संकट में साथी बनकर मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हालात की ताज़ा जानकारी कि कैसे प्रशासन और स्थानीय संगठन मिलकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे कटरा को संभाल रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सरकारी कदम की जो इस हादसे के बाद उठाया गया है। हादसे में 34 श्रद्धालुओं की मौत और दर्जनों घायल होने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तुरंत एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने का ऐलान किया है। इस समिति को साफ निर्देश दिए गए हैं कि हादसे की असली वजह क्या थी, क्या किसी स्तर पर लापरवाही हुई और अगर हुई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इन सब बातों की गहराई से जांच की जाए। इस जांच का सबसे बड़ा मकसद है कि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। समिति यह देखेगी कि क्या मौसम विभाग की चेतावनी का सही समय पर पालन हुआ था, क्या सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त थे और क्या यात्रा को समय रहते रोका जा सकता था। अगर जांच में किसी अधिकारी या किसी संस्थान की लापरवाही साबित होती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी यह जांच सिर्फ एक औपचारिक जांच नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि गलती कहाँ हुई, दोषी कौन है और आगे इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। तो यह साफ है कि हादसे के बाद सरकार और प्रशासन अब पूरी कोशिश में है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए और भविष्य में ऐसी त्रासदी को टाला जा सके। दोस्तों, पिछले वीडियो पर आपने मुझे बहुत सारे कमेंट किए। किसी ने पूछा कि मेरा टिकट 5 तारीख का है, क्या आना सुरक्षित होगा। किसी ने कहा कि हम 10 या 15 तारीख को आने वाले हैं, क्या उस समय तक हालात ठीक होंगे। ये सवाल बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि हर कोई माता रानी के दर्शन का इंतजार कर रहा है। लेकिन सच यही है कि अभी किसी भी तारीख को यात्रा पर निकलना सुरक्षित नहीं है। मानसून अभी पूरे जोर पर है और मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि सितंबर के शुरुआती हफ्तों तक लगातार बारिश और भूस्खलन की संभावना बनी रहेगी। यानी ये समझ लीजिए कि सितंबर के पहले 10 से 15 दिन तक हालात सुधरने के आसार बहुत कम है। पहाड़ों में मौसम मिनटों में बदल जाता है, इसीलिए अचानक खतरा कभी भी पैदा हो सकता है। श्राइन बोर्ड ने भी यह दोहराया है कि जब तक ट्रैक पूरी तरह दुरुस्त नहीं होता और मौसम स्थिर नहीं होता, तब तक यात्रा शुरू करना संभव नहीं है। उनका कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी साफ है कि जल्दबाजी में यात्रा को शुरू करने का कोई दबाव नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपका टिकट 5, 10 या 15 तारीख का है तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपनी यात्रा को अभी के लिए टाल दें या रीशेड्यूल कर दें। इस बार की बरसात सामान्य से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, ट्रैक कई जगह टूटा है और रेल सड़क सेवाएं भी प्रभावित हैं। ऐसे में अगर आप यात्रा पर निकलेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, ना कि दर्शन सुखद होंगे। सबसे सुरक्षित यही होगा कि आप कम से कम सितंबर के मध्य के बाद का इंतजार करें, क्योंकि तब तक मौसम धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा और मरम्मत कार्य भी काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। लेकिन तब भी यात्रा पर निकलने से पहले श्राइन बोर्ड और मौसम विभाग की आधिकारिक अपडेट जरूर देख लें, ताकि कोई भी जोखिम ना रहे। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती है कि धैर्य रखिए। माता रानी का दर्शन तभी सुखद होगा जब यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित हो और हर यात्री निश्चिंत होकर दर्शन कर सके। तो दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा सच यही है कि माता वैष्णो देवी यात्रा कब शुरू होगी, इसकी कोई निश्चित तारीख अभी तक नहीं आई है।
लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यात्रियों के पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं और आपको 100% रिफंड मिलेगा। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि थोड़ा धैर्य रखिए और सिर्फ श्राइन बोर्ड और मौसम विभाग की आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करिए, क्योंकि माता रानी का दर्शन तभी सुखद होगा जब यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित हो। और अब ध्यान से सुन लीजिए कि अगले कुछ दिनों में जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन ऑन कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाइए। और दोस्तों, नीचे जो हाइप का बटन दिख रहा है उसे ज़रूर दबाइए। आपका छोटा सा क्लिक मुझे और प्रेरित करता है कि मैं ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाता रहूं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रिसर्च किए हुए और तुरंत अपडेट आपके लिए मैं लाता रहूं तो कमेंट में अपने सवाल लिखिए। अगली वीडियो में आपके ही सवालों के जवाब शामिल किए जाएंगे। तो जुड़े रहिए सानिध्य ब्लॉग से। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और बड़ी खबर और नए अपडेट के साथ। जय माता दी।